हाय दोस्तों, तो Redmi वॉच मेरे पास फाइनली आ गई है। Redmi की तरफ से पहली स्मार्ट वॉच है इंडिया में। अब लॉन्च वाले दिन मैंने आपको वीडियो नहीं दी, मैं चाह रहा था पूरी अच्छे से टेस्टिंग करूं, एक ही बार में सब चीज़ बताऊंगा। तो अब मैं लगभग एक हफ्ते से इसको यूज़ कर चुका हूं। आज सारा आपको बताने वाला हूं क्या क्या फीचर्स इसमें मिल रहे हैं, क्या अच्छी चीज़ें हैं, क्या बुरी चीज़ें हैं, और साथ ही साथ इसको कंपेयर करने वाला हूँ Realme Watch S से। दोनों में क्या क्या अलग फीचर्स मिल रहे हैं। अगर आप एक स्मार्ट वॉच खरीदने का सोच रहे हो अंडर 5000, इन दोनों में से आपको कौन सी खरीदनी चाहिए ये मैं आपको बता दूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन से। और देखो, ये ट्रेंड तो आपको पता ही है, सारी बजट स्मार्ट वॉचेस बिल्कुल एप्पल वॉच लगने की कोशिश करती हैं। और इस वॉच के भी आप ऑफिशियल प्रोडक्ट इमेजेस देखोगे तो बिल्कुल वही एप्पल वॉच वाली लुक आएगी। हालांकि रियल लाइफ में उतनी ज्यादा सिमिलर ये नहीं लगती है। और डिजाइन देखो अच्छा ही है दिखने में। रेडमी ने काफी बढ़िया बढ़िया कलर ऑप्शंस भी निकाल दिए हैं। प्लास्टिक बिल्ड यहाँ पे हमें पूरी मिलती है। साइड में आपको ये बहुत ही बढ़िया क्वालिटी के सिलिकॉन स्ट्रैप्स मिल जाते हैं। यहाँ पे वो नॉर्मल पिन्स वाले अटैचमेंट नहीं है स्ट्रैप्स में, तो आप थर्ड पार्टी स्ट्रैप्स यहाँ पे शायद नहीं लगा पाओगे। बाकी राइट साइड पे आपको एक सिल्वर बटन मिलता है जो काफी क्लिकी, काफी अच्छी क्वालिटी का है। और सही बताऊं तो ओवरऑल जो बिल्ड क्वालिटी है, जो भी मैंने 4-5 हजार के अराउंड स्मार्ट वॉचेस ट्राई करी हैं, उनसे थोड़ी ज्यादा अच्छी क्वालिटी की लग रही है। अब इसका एक रीजन ये भी हो सकता है कि मेरे पास यहाँ पे ये बड़ा ही प्रीमियम सा दिखने वाला व्हाइट कलर वर्जन आया है। वैसे 35 ग्राम इसका वेट है, काफी कंफर्टेबल है पहनने में, रात को भी पहन के आप इसे सो सकते हो। और यहाँ पे आपको 5 ATM रेटिंग मिल जाती है। वाटरप्रूफ वॉच है, मतलब आराम से इसको लेके आप पानी में कूदी मार सकते हो। अब आगे की तरफ आ जाते हैं, तो जब इसको आप स्क्रीन ऑफ स्टेट में देखोगे तो बिल्कुल ही ऐसा लगेगा कि एकदम एक बेजललेस टाइप डिस्प्ले डाल दी है रेडमी ने यहाँ पे। पर खैर वो सपना आपका एकदम टूट जाएगा स्क्रीन ऑन करते ही। अच्छे खासे बेजल्स हैं यहाँ पे चारों तरफ। वही बात है भाई, प्रोडक्ट इमेजेस देख के अपनी एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा मत बढ़ा लेना। खैर जो स्क्रीन है 1.3 इंच की TFT LCD है, 320x320 पिक्सल्स है। और इस सेगमेंट के हिसाब से अच्छी खासी स्क्रीन है। 350 निट्स पीक ब्राइटनेस है। इंडोर्स में तो काफी ब्राइट है, आउटडोर्स में भी आपका काम बहुत आराम से चल जाएगा। और अच्छी बात यह है कि यहाँ पे हमें ऑटो ब्राइटनेस की सेटिंग भी मिल जाती है। हालांकि ऑटो ब्राइटनेस पे रख के मुझे ऐसा लगता है हमेशा ये थोड़ी ज्यादा लो कर लेती है ब्राइटनेस। मैन्युअली वैसे आपको 6 लेवल मिल जाते हैं एडजस्ट करने के लिए, मैं ज्यादातर 5 या 6 पे ही रखता था। इसके अलावा आपको रेस टू वेक फीचर मिल जाता है जो काफी अच्छा काम करता है। हालांकि 1 सेकंड इसको लग जाता है एक्स्ट्रा। और इंस्टेंटली अगर आपको स्क्रीन ऑफ करनी हो तो आप इसको टच करके कर सकते हो। अब बात करते हैं UI एक्सपीरियंस की, तो यहाँ पे आपको नॉर्मल नेविगेशन जेस्चर्स मिलते हैं। लेफ्ट टू राइट आप स्वाइप कर सकते हो। होम स्क्रीन से आपको 3 टैब्स मिल जाते हैं जिसमें आपका डेटा होता है, वेदर होता है और हार्ट रेट होता है। नीचे से आप स्वाइप करोगे तो आपको एक क्विक सेटिंग्स टैब मिल जाता है। ऊपर से आप स्वाइप करोगे तो आपकी नोटिफिकेशंस आ जाती हैं। और टच स्क्रीन एक्सपीरियंस अच्छा है, मुझे ज्यादा कुछ स्टटर्स वगैरह यहाँ पे देखने को नहीं मिले। हालांकि एक चीज आपको याद रखनी है कि ये जो UI है ये प्रॉपर स्क्रोलिंग वाला नहीं है, ये पेज टू पेज स्क्रोल होता है। मतलब जब आप स्क्रोल करते हो तो आप बीच में नहीं रोक सकते हो किसी भी स्क्रोल को। एक पेज होगा, आपको स्क्रोल करते ही सीधा सेकंड पेज आएगा। खैर होम स्क्रीन पे लॉन्ग प्रेस करके आप वॉच फेस चेंज कर सकते हो। यहाँ पे 5 वॉच फेस आप एक बार में वॉच पे स्टोर कर सकते हो। अब जो साइड बटन है ये होम बटन का काम करता है अगर आप किसी और स्क्रीन पे हो। और होम स्क्रीन पे अगर आप इसे प्रेस करोगे तो हमारा ऐप ड्रॉअर खुल जाता है। यहाँ पे हमें 2 पेज मिलते हैं ऐप्स के। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कोई नाम नहीं लिखे गए हैं, तो थोड़ा टाइम लगता है एक बार वो आइकन समझने में कि क्या चीज क्या करती है। हालांकि ज्यादातर आपको देख के ही पता चल जाएंगे किस चीज के हैं। तो आपको वर्कआउट मेन्यू मिल जाती है, हार्ट रेट है, स्लीप डेटा है, कंपास है। उसके अलावा आपको जो रेगुलर फीचर्स होते हैं, टाइमर, अलार्म, स्टॉप वॉच, ये सब है। सेटिंग्स मेन्यू में आप वाइब्रेशन इंटेंसिटी सेट कर सकते हो, डू नॉट डिस्टर्ब का शेड्यूल सेट कर सकते हो, और हार्ट रेट मॉनिटरिंग आपको कितने टाइम पे चाहिए वो आप सेट कर सकते हो। नोटिफिकेशन अलर्ट जो हैं वो यहाँ पे काफी अच्छा काम करती हैं। आपको व्हाट्सएप वगैरह के अलग से आइकन दिख जाते हैं और नोटिफिकेशंस पे क्लिक करके आप थोड़ा सा उनको एक्सपैंड कर सकते हो। हालांकि बहुत लंबा टेक्स्ट यहाँ पे नहीं आएगा, आप समझ लो 2 लाइन तक मैक्सिमम यहाँ पे आती हैं। उसके अलावा ऑब्वियसली यहाँ पे रिप्लाई करने का कोई तरीका नहीं है नोटिफिकेशंस का। कॉल्स भी आपको दिख जाएगी इनकमिंग कौन सी आ रही है, लेकिन आप पिक वगैरह नहीं कर सकते हो। म्यूजिक कंट्रोल का फीचर आपको यहाँ पे मिल जाता है जो आप वॉच से कर सकते हो, वो अच्छा काम करता है। लेकिन एक अजीब बात है कि अगर आप वर्कआउट कर रहे हो कोई, तब आप म्यूजिक कंट्रोल नहीं कर सकते हो। और उसकी वजह से मुझे लगता है थोड़ा यूजलेस सा हो जाता है ये फीचर, क्योंकि अगर वर्कआउट करते हुए फोन उठाना पड़ रहा है म्यूजिक चेंज करने के लिए, फिर तो क्या ही फायदा है इसका। बात करते हैं फिटनेस ट्रैकिंग की, तो यहाँ पे हमें नॉर्मल सारे सेंसर मिल जाते हैं। हार्ट रेट सेंसर है, एक्सेलरेशन सेंसर है, जायरोस्कोप, एम्बिएंट लाइट सेंसर। एक चीज यहाँ से मिसिंग है कि SpO2 सेंसर यहाँ पे नहीं है, जो मुझे लगता है आजकल के टाइम में तो और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। हर टाइम अपनी ब्लड ऑक्सीजन पे नजर रख रहे हैं। पर एक चीज जो है यहाँ पे कि यहाँ पे आपको बिल्ट इन GPS सपोर्ट मिलता है, जो आई थिंक इस प्राइस रेंज में और किसी भी वॉच पे शायद नहीं है। इसका मतलब क्या है कि आउटडोर अगर आप कुछ एक्टिविटी कर रहे हो तो आपको फोन ले जाने की जरूरत नहीं है साथ में, ये अलग से ही अपना GPS ट्रैक कर सकती है। फिटनेस ट्रैकिंग के लिए आपको 11 अलग अलग मोड मिलते हैं। ऐसा कुछ बहुत अनोखे नहीं है, पर ठीक है, ज्यादातर
ज्यादातर आपके काम आ जाएंगे। और जो स्टेप्स ट्रैकिंग वगैरह थी वो मुझे एक्यूरेट लगी, हार्ट रेट मॉनिटरिंग भी यहाँ पे काफी अच्छी करता है। इसके अलावा स्लीप ट्रैकिंग यहाँ पे हो जाती है और वो भी काफी सही काम करती है। अब बात करते हैं ऐप की, तो ये वॉच फोन से कनेक्ट होती है Xiaomi Wear ऐप के थ्रू। iOS पे भी ये ऐप अवेलेबल है। काफी अच्छी ऐप लगी मुझे, काफी नया डिजाइन है। यहाँ पे ऊपर ये एक एनिमेटेड सा आपको अवतार भी मिल जाता है अपना। खैर जो डेटा वगैरह है यहाँ पे आपको बढ़िया ग्राफ्स चार्ट्स में मिल जाता है। हालांकि मुझे लगता है कि Amazfit और Huawei की जो एप्स हैं उसमें आपको काफी सारी एक्स्ट्रा इनसाइट्स मिलती हैं स्लीप वगैरह में, जो यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलती हैं। इसके अलावा थोड़ी बहुत वॉच सेटिंग्स आप यहाँ पे ट्वीक कर सकते हो, कौन सी नोटिफिकेशंस आपको देखनी है, और नए वॉच फेसेस आप इंस्टॉल कर सकते हो। अराउंड 200 आपको ऑप्शन मिल जाएंगे और ओवरऑल अच्छी ऐप है। पर आई थिंक Xiaomi को भी थोड़ा सा और इसको काम करना पड़ेगा एकदम इसको बेस्ट बनाने के लिए। बैटरी और चार्जिंग की बात करते हैं तो Redmi क्लेम कर रहा है 10 दिन की बैटरी लाइफ सिंगल चार्ज पे, जो कि मुझे तो नहीं लगता कि कोई भी LCD वॉच मैच कर सकती है। मैं इसको यूज कर रहा था, ऑटो हार्ट रेट मॉनिटरिंग ऑन करके, नोटिफिकेशन ऑन थी और ऑटो ब्राइटनेस ऑन था, और ये 5th डे के अराउंड फुल डिस्चार्ज हो गई थी। इसमें आप समझ लो मैं अराउंड आधा घंटा हर दिन वर्कआउट ट्रैकिंग भी कर रहा था। तो आई थिंक अगर आप थोड़ा सा लाइट करोगे यूज, वर्कआउट वगैरह उतना नहीं करोगे, एक हफ्ता आपकी शायद टच हो जाएगी। 10 दिन चलाने के लिए तो मुझे लगता है आपको हार्ट रेट मॉनिटरिंग ऑफ करके ही चलाना पड़ेगा। चार्जिंग के लिए हमें यहाँ पे एक USB टाइप का चार्जर मिलता है और ये काफी अच्छी क्वालिटी लगी मुझे डेफिनेटली बाकी बजट स्मार्ट वॉचेस के कंपैरिजन में। और इससे आप समझ लो लगभग 1.5 से 2 घंटे लग जाते हैं इसको फुल होने में। एक अच्छी बात है कि वॉच जब तक चार्ज हो रही होती है आप इसको स्टैंड की तरह यूज कर सकते हो, तो आपको टाइम और कितना बैटरी हो गई है ये सब दिखता रहता है। अब इसको अगर मैं कंपेयर करूं Realme Watch S से, तो वहां पे आपको सर्कुलर डिजाइन मिलता है, जो एक्चुअल स्क्रीन है वो थोड़ी ज्यादा बड़ी है। बाकी फिटनेस फीचर्स वगैरह देखो दोनों वॉच पे ही सेम है। जो मेन डिफरेंस बस यहाँ पे है, Realme Watch S में आपको SpO2 मॉनिटर मिल जाता है, Redmi Watch में आपको वो नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पे आपको GPS मिल जाता है जो आपको Realme Watch S में नहीं मिलेगा। और इन दोनों के बीच की कहानी देखो वही है, Realme Watch S महंगी है लेकिन यहाँ पे आपको SpO2 भी मिल रहा है। तो अगर आपको लगता है वो आपके लिए जरूरी है तो आपको ये वॉच लेनी पड़ेगी। अगर बिना SpO2 के आपका काम चल जाएगा या फिर अगर आपको बिल्ट इन GPS की ज्यादा जरूरत है तो आप 1000 रुपए बचा के Redmi वॉच ले सकते हो। और ओवरऑल देखो बढ़िया प्रोडक्ट है ये। बिल्ड क्वालिटी यहाँ पे आपको काफी अच्छी मिल रही है, फिटनेस ट्रैकिंग वगैरह सारी कर लेती है और बिल्ट इन GPS आपको मिल रहा है जो 4000 प्राइस रेंज के अराउंड ज्यादातर आपको नहीं मिलता है। लेकिन वही बात है कि यहाँ पे ऐसा कुछ बहुत अनोखा नहीं है कि एकदम गेम चेंजिंग प्रोडक्ट कुछ है। जो बाकी भी जो स्मार्ट वॉचेस है, Amazfit BPU है और ये Realme Watch S है, इनमें भी सब में आपको सिमिलर से फीचर्स मिल जाते हैं। और एक चीज जो यहाँ पे मिसिंग है, SpO2 सेंसर यहाँ पे नहीं है। Amazfit BPU, Realme Watch S, इन सब में आपको SpO2 मिलता है। यहाँ तक कि जो फिटनेस बैंड होते हैं 2500 के अराउंड, Mi Band 5, Honor Band 5, उनमें भी आपको SpO2 सेंसर मिल जाता है और वो आई थिंक आजकल थोड़ा ज्यादा जरूरी हुआ है। तो वो एक चीज अगर यहाँ पे होती तो फिर ये एक 4000 के लिए बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट बन जाता। पर अभी आपको अपने यूज केस के हिसाब से देखना पड़ेगा। अच्छी है वॉच ये, लेकिन SpO2 सेंसर यहाँ पे होना चाहिए था। और ऐप एक्सपीरियंस जो है Xiaomi का वो डेफिनेटली थोड़ा इंप्रूव करा जा सकता है। तो अभी मैंने आपको बता दिए हैं सारे ऑप्शंस जो हैं इस प्राइस रेंज के अराउंड, आप अपने यूज के हिसाब से एक बढ़िया डिसीजन ले सकते हो। पर अभी खैर इस वीडियो के लिए इतना ही। आप बताओ आपको कैसी लगी Redmi वॉच, और कुछ सवाल मन में रह गए हैं नीचे कमेंट कर दो, ट्विटर पे आके आपसे डायरेक्ट बात कर ही सकते हो। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।